हर हार से कुछ सीखते हैं, फिर उसी हार को जीत में बदलते हैं। हम अपने सपनों के लिए दिन को रात। आज का सेशन शुरू करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है और आप लोग के लिए बहुत कुछ लर्न करने के लिए है, जिसको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं फटाफट से आप लोगों को बता दूं कि दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज़ अ न्यू यूट्यूब चैनल राहुल सरोगी। और मतलब ऑलमोस्ट हम इसमें 106 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले जो हमारा चैनल था वो दैट वाज 5 सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड वो वाला चैनल ऑलमोस्ट हमने स्टॉप कर दिया है। नाउ दिस इज़ फ्रॉम माई पर्सनल नेम। तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक ऑल दी वीडियोस जो भी हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, एंड वी विल बी वेरी रेगुलर, वी विल बी लाइक वी आर ट्राइंग टू बी वेरी रेगुलर। And now from here onwards we have also started posting lot of short videos, live sessions। अगर आप लाइव सेशंस का सेक्शन देखेंगे तो लाइव सेशंस आपको ऑलमोस्ट हर मंडे से फ्राइडे तक के लिए मिलेंगे। एंड उसके बाद आपको जो शॉर्ट्स हैं वो तो यहाँ पे मिलेंगे लाइक अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यू विल गेट दी डाउ जोन्स शॉर्ट वीडियो, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी शॉर्ट वीडियो एंड क्रूड ऑयल शॉर्ट वीडियो, व्हाट नॉट। काफ़ी लर्निंग वीडियोस भी मिलेंगे। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड उसके बाद बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे। डन, ऑलराइट। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, टुडे सेशन विदाउट वेस्टिंग इवन सिंगल मिनट। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों करने के लिए, एक एक करके हम सब चीज़ लर्न कर रहे हैं और बहुत बेसिक्स लर्न कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक्स में ही एटलीस्ट पैसा छुपा हुआ है। आप जब बेसिक्स में स्ट्रांग हो जाएंगे तब उसके बाद कहीं जाके आपको एडवांस की जो थ्योरीज है उनको लर्न करना है। लेकिन बेसिक्स में मैं फिर आपको ये गारंटी देता हूँ, फिर अपने वर्ड्स देता हूँ कि इफ़ यू एक्चुअली वांट टू अर्न मनी, तो आप जितना ज़्यादा बेसिक्स पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपका एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है दोस्तों एटलीस्ट आप जो पैसा खोते हैं वो खोना रोक देंगे, एंड यू विल बी कंटिन्यूइंग to earn regular income from option selling और buying, right? दोनों चीज इन्वॉल्व हैं, ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग। लेकिन आपको ये जो पूरा प्रोसेस है इसको समझना पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने आपको कई बार बोला है प्रोसेस कैसे है। प्रोसेस सिंपल है, फॉर अस एवरीथिंग इज टेक्निकल चार्ट्स। एक बार आप टेक्निकल चार्ट्स को लर्न कर लेते हैं, टेक्निकल चार्ट्स में समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस के डेटा और उसके बाद फिर ऑप्शन के चार्ट्स आते हैं। तो प्रोसेस कैसे है? प्रोसेस नेहा बहुत सिंपल है वांगसू, प्रोसेस इज वेरी सिंपल कि आपको पहले जो भी असेट क्लास देखनी है या जो भी आपको स्टॉक देखना है या इंडाइसेस देखना है वो आप बिल्कुल यहाँ पे वॉच करना शुरू कर दीजिए, उसको एनालाइज करिए पहले। फिर उसके बाद आप ऑप्शन चेन में जाइए, ऑप्शन चेन का डेटा एनालाइज करिए, और फिर उसके बाद आपका प्रोसेस आता है कि जिस ऑप्शन चेन को देखने के बाद अगर आपने किसी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया तो उस स्ट्राइक प्राइस का आपको टेक्निकल चार्ट्स रीड करना है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। इन 3 स्टेप प्रोसेस में आपको इक्वली वेटेज रखना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना है। इस स्टेप बाय स्टेप को मिस नहीं करना है। फर्स्ट आपका इंडिसेस का चार्ट या आपके स्टॉक का चार्ट जो भी आप देखते हो उसको वॉच करना है। उसमें पहले अपना एक व्यू बनाना है बिफोर हैविंग अ लुक ऑन दीज ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट डेटा एंड ऑप्शन चेन। और उसके बाद आपको ऑप्शन चेन में जाना है, अपने जो व्यू है उसको कंफर्म करना है थ्रू ओपन इंटरेस्ट। वो कैसे करते हैं वो अब बात करेंगे। और फिर उसके बाद आपको किसमें टेक्निकल चार्ट्स में जाना है, जहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक प्राइस जो होती है वो अपने आप में इतनी पावरफुल होती है। तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में जाना है और उसके बाद आपको वहाँ पे जाके क्या करना है, फिर अपना एक व्यू बनाना है, बाइंग सेलिंग पॉइंट्स ढूंढने हैं। ये बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को नहीं मालूम होता है कि ऑप्शन प्राइस का भी अपना एक टेक्निकल चार्ट होता है, जिसको एनालाइज करने के बाद आप ये पता कर सकते हो कि अब आपको किस लेवल पे बाय करना है या सेल करना है। उस पर भी हम लोग आते हैं थोड़ी देर में, राइट। तो एक एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी लर्न करा है उसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं निफ्टी का चार्ट है, मान क्या लेते हैं, ऑब्वियसली निफ्टी का चार्ट है। तो दोस्तों निफ्टी का चार्ट देखने से फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि वी ऑल नो कि ट्रेंड जो होता है वो सबसे पावरफुल चीज़ होती है। तो इफ़ वी लुक एट दी ट्रेंड हेयर, अगर आप ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सिंपल है कि आपका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव चल रहा है। इट इज़ लोअर हाइज एंड दी लोअर लोज। ये पूरा का पूरा अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो नेगेटिव है। तो शरद जी, कल्पना, अगर ये ट्रेंड नेगेटिव है नेहा, तो सिंपल सी बात है जो प्रीवियस ट्रेंड का हाई है, मतलब जो स्ट्रक्चर हाई है, दैट विल बी योर रेजिस्टेंस। तो स्ट्रक्चर हाई यहाँ पे क्या हो गया, ऑलमोस्ट आपका ये जोन हो गया जो आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 17,800।
इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ट्स पे 17,800 का स्ट्रक्चर हाई है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो बिफोर डाइविंग इनटू ऑप्शन चेन हमें क्या मालूम चल सकता है कि कहीं ना कहीं 17,800 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा, राइट। इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ओपन इंटरेस्ट, जिस पे आज हम बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है ना कि अगर आपका स्ट्रक्चर हाई है तो जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक हम कैसे मानेंगे कि आपका जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चला आ रहा है वो कंटिन्यू होगा? ऑफ कोर्स नॉट, हमें मालूम ही नहीं चल सकता। ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये है कि आपके लिए स्ट्रक्चर के बाद आ जाता है एक आपका खुद का रेजिस्टेंस पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इन 3 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, नेहा, कल्पना, शरद जी एंड विक्रम जी, आपने इन 3 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, तो आपको मालूम चला कि अगर 17,800 रीच भी करता है तो आपके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा समवेयर अराउंड 18,000। तो इसका मतलब क्या है, 18,000 विल बी योर अल्टीमेट रेजिस्टेंस, और आपके लिए जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है दैट वुड बी समवेयर अराउंड 17,800। दोस्तों मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग के क्वेश्चन हो प्लीज बीच में पूछते रहिएगा, क्योंकि मैं जिस वे में जाऊंगा वो हो सकता है एक आध पॉइंट आपको मिस हो जाए या आपको नहीं समझ में आए, तो क्वेश्चंस पूछते रहिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वॉच दिस सेशन अगेन एंड अगेन, ताकि आपके सारे के सारे जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो 2 चीजें हमने पता कर ली। वन इज कि आपका पहला जो रेजिस्टेंस था 17,800 और दूसरा जो आपका रेजिस्टेंस है वो समवेयर अराउंड 18,000। तो ओवरऑल रेंज हमारी क्या बन गई, 17,800 से 18,000 की, राइट। अब ये हो गया हायर रेंज। अब आपने अगर हायर रेंज देखा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव चल रहा है, लेकिन अभी जो इमीडिएट ट्रेंड चल रहा है दैट इज योर बुलिश ट्रेंड एंड ओवरऑल इज योर नेगेटिव ट्रेंड। तो बुलिश ट्रेंड ऑब्वियसली एक जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो किसके साथ रहना पसंद करते हैं, वो जो आपका इमीडिएट ट्रेंड चल रहा है उसके साथ रहना पसंद करते हैं। तो इमीडिएट ट्रेंड क्या बता रहा है, इमीडिएट ट्रेंड बता रहा है कि बुलिश है, लेकिन एक मीडियम टर्म ट्रेंड क्या बता रहा है, मीडियम ट्रेंड बता रहा है कि आपका जो ट्रेंड है वो तब तक नेगेटिव रहेगा जब तक 17,800 के लेवल ऊपर में क्रॉस नहीं कर जाते। होपफुली आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस साइड का, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस नोट कर देता हूँ। रेजिस्टेंस आपका हो गया 2, 17,800, एंड इफ इट रीचेस 17,800 देन 18,000 इज योर नेक्स्ट रेंज। तो what we will do, we will take here and इसको white कर लेते हैं, we'll remove the done। I Mr. SK 18,000, राइट। तो आपके ये 2 रेजिस्टेंस हो गए जो हमें चार्ट्स पे दिखे। यहाँ पे 2 चीजें हमें मेंशन करना बहुत जरूरी है। जो ओवरऑल ट्रेंड है या जो मीडियम टर्म ट्रेंड है जिसको हमने देखा है, मीडियम टर्म ट्रेंड क्या होगा ना, यहाँ मीडियम टर्म ट्रेंड हुआ आपका नेगेटिव, तो मैं माइनस CIB लिख देता हूँ, इट इज नेगेटिव। एंड आपका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड दैट इज पॉजिटिव, राइट, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेगेटिव, ऑलराइट। तो ये 2 चीज हमने देखी। याद रखिएगा हमें एक और मेजर पॉइंट चाहिए टेक्निकल चार्ट्स पे, एंड दैट इज सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम जाने की जरूरत नहीं है। आपको सपोर्ट के लिए सिर्फ वीकली चार्ट देखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है तो आपको वीकली चार्ट देखना है। और जो प्रीवियस वीक का कैंडल जो कि लास्ट थर्सडे को ओवर हुआ था, तो प्रीवियस वीक के कैंडल का लो कितना है, ऑलमोस्ट आपका 300, तो 17,300 आपके लिए हो गया सपोर्ट। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है मैं यहाँ पे सपोर्ट मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि इमीडिएट ट्रेंड बुलिश है तो सपोर्ट आपका सिर्फ एक ही निकालने की जरूरत है, दैट इज 17,300। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी एक कहानी शुरू होती है, नितेश एंड विक्रम जी। कहानी क्या शुरू होती है कि हमने सब कुछ यहाँ पे नोट कर लिया। अब जो चीज हमने यहाँ पे नोट करी है, बिलीव करिए ऑप्शन चेन में वैसे का वैसा ही हमें देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप बुलिश हैं मार्केट में और आपको रेजिस्टेंस का आइडिया है तो आप 2 काम कर सकते हैं। अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है 17,600, तो हमें मालूम है कि 17,800 तक मार्केट जा सकता है। 17,800 को क्रॉस करने के बाद 18,000 तक ही मार्केट जा सकता है, लेकिन 18,000 के क्रॉस होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हमें कम लगती है, एटलीस्ट फॉर इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल और नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल, राइट।
तो सबसे पहला काम क्या है, आप लोग को ये समझना है कि आपका जो व्यू है, आपका जो कंफर्ट जोन है, वो बाइंग साइड ज्यादा है कि सेलिंग साइड ज्यादा है। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं ऑप्शन मार्केट में, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला आपका जो फोकस होना चाहिए वो सेलिंग साइड होना चाहिए रादर देन बाइंग साइड। क्योंकि सेलिंग साइड में दो बहुत अच्छी चीजें होती हैं आपके साथ। फर्स्ट थिंग कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहता है, आपके माइंड में ज्यादा हलचल नहीं होती है। और दूसरी, जब आप सेलिंग करते हैं तो आपके साथ आपका टाइम होता है, तो मार्केट अगर रेंज बाउंड भी हो गया then also you will get the major benefit when it is range bound। अगर आपके साथ मतलब आपके जो ट्रेंड है उससे अपोजिट ना भी गया और रेंज बाउंड भी हो गया, then also you will get the benefit of when you are on the selling side। तो बेसिकली अगर आप बिल्कुल नए हैं ऑप्शन मार्केट में, तो सेलिंग से शुरुआत करिए। ऑफ कोर्स वहां पे आपके लिए थोड़ा सा जो मार्जिन है वो एक्स्ट्रा जरूर लगता है, लेकिन जब आप मेंटल पीस की तरफ देखते हैं या आप ऐसा देखते हैं कि आपका मार्केट में जो व्यू है अगर वो गलत भी हो गया, बहुत ड्रास्टिक गलत ना हो और वो गलत भी हो गया, देन ऑल्सो यू विल हैव चांस टू एस्केप। देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात बता दूं कि अगर आप सेलिंग करते हैं तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं विद द टाइम। जब आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप अपने ऑप्शन को कैसे भी करके मैनेज कर सकते हो, लेकिन जब आप बाइंग करते हो तो बाइंग वाले जो ऑप्शन है उसको मैनेज करने में एक्चुअली एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो मैनेज होता है। खैर चले, ये बात की बात है, लेकिन हमने समझ लिया कि रेजिस्टेंस आपका 17,800 है, 18,000 उसके बाद का रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं सेलर हूं, राइट, मैं सेलर हूं और मेरे को दोनों चीजें दिख रही हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है और एक मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो व्हाट आई विल डू, मैं दोनों में से दोनों चीजें करना पसंद करूंगा। मैं पहले इसको डेली चार्ट कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं नितेश, रामेश्वर जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सबके नोट करने लायक है कि आपके लिए जब भी आपके माइंड में ये आए कि लेट्स गो एंड डू नेकेड ऑप्शन सेलिंग या नेकेड ऑप्शन बाइंग, तो मेरी बात को नोट कर लीजिए। आप कभी भी अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में जा रहे हैं तो आपका मरना तय है, एक ना एक दिन मरना, मतलब आपकी कैपिटल इरोजन के चांसेस बहुत हाई है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप फर्स्ट फेज ऑफ ऑप्शन लर्निंग में हैं तो कभी भी नेकेड सेलिंग या नेकेड बाइंग मत करिए। जब भी आप कोई नेकेड सेलिंग या नेकेड बाइंग करते हैं तो उसके साथ साथ कोई दूसरी हेज पोजीशन भी आपको जरूरी है लेना। और मैं ये इसलिए बोल पाता हूं कि जितने भी मेजर एफआईज हैं या ऑलमोस्ट एफआईज जितने भी हैं, वो अपनी पोजीशंस कभी नेकेड लेके नहीं जाते हैं दोस्तों। वो जितनी भी पोजीशंस बनाते हैं वो विद हेज पोजीशंस बनाते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो मतलब दे देमसेल्व्स ऑल्सो डोंट नो कि कहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली जाके रुकेगा और कहाँ पे मार्केट में किस दिन बहुत बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा, राइट। तो ये चीज कंफर्म है कि हमें पहले फेज में अपने आप को सेलर रखना है, और सेलर में भी अगर आप सेलर हैं या बायर हैं, अगर आप बाइंग भी जाते हैं देन आई विल नॉट हैव एनी इशू। लेकिन अगर आप सेलिंग में जा रहे हैं और बाइंग में भी जा रहे हैं तो उसकी आपको हेजेस पोजीशन जरूर लेनी है, जिसको आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी क्लियरिटी होगी। अब देखिए, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस हमें मालूम चल गया, सपोर्ट हमें मालूम चल गया, और सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का एक आइडिया हो गया, ऐसे बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि मालूम चल गया, समझते हैं कि एक हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया हो गया। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ रहना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आप प्ले करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास है कि पहले आप पुट राइटिंग से शुरू करिए। पुट राइटिंग क्या हो गया, इसका मतलब है हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो 17,300 का सपोर्ट है वो ब्रीच नहीं होगा, इसलिए हम जाके क्या करेंगे, पुट राइटिंग करेंगे और विद दी ट्रेंड चलेंगे। तो विद दी ट्रेंड आपका जो शॉर्ट टर्म वाला है वो बोलता है कि उसका सपोर्ट 17,300 है, तो 17,300 अभी 17,600 चल रहा है, 300 पॉइंट्स ऑन दी डाउन साइड। तो आपके लिए इमीडिएट ट्रेंड ये बोल रहा है कि आप अगर पुट को शॉर्ट करेंगे देन यू विल हैव अ बेटर चांस टू विन इन द मार्केट रादर देन सेलिंग कॉल ऑप्शंस, राइट। ये आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कॉल पुट का रेशियो बैठाना बहुत जरूरी है, वन थिंग। अब आपको लगता है कि नहीं, आपको फिर से ट्रेंड के साथ रहना है, और आपको ट्रेंड के साथ रहने के साथ साथ आपको जो इमीडिएट ट्रेंड के साथ साथ जो आपका मीडियम टर्म ट्रेंड है उसको भी देखना है। तो दूसरा काम आप क्या करेंगे, आप कॉल बाय कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 17,600 चल रहा है और एट द मनी का आप कॉल बाय करते हैं, तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरा काम भी करना है। आपको यहाँ पे जो मीडियम टर्म ट्रेंड है उसको देखते हुए 18,000 का तो एटलीस्ट, या 17,900 या 17,800
जो भी कॉल आप चूज करते हैं, आई वुड प्रेफर कि आप नेक्स्ट वीक का अगर व्यू बना रहे हैं तो 18,000 का या 17,800 की जो कॉल है उसको सेल करिए, और आप जो बाइंग कर रहे हो वो 17,600, 17,500, 17,400, 17,700 वो आप अपने उसके हिसाब से रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बाय कर सकते हो। तो हमने 3 पोजीशंस बनाई इन्हीं लेवल्स पे। पहला लेवल क्या था, क्योंकि हम इमीडिएट ट्रेंड के साथ थे, तो इमीडिएट ट्रेंड के साथ हमने क्या करा, हमने पुट बाय करा, क्योंकि हमें मालूम है इमीडिएट ट्रेंड का जो इस वक्त मोमेंटम चल रहा है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जब तक कोई हमें डाउन साइड का सिग्नल नहीं मिलता है तब तक हम पुट को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। दूसरा हमने क्या रहा कि अगर आपका इमीडिएट ट्रेंड अपसाइड का है और आप बाय करके उसका बेनिफिट उठा सकते हो, तो आपको क्या करना है, एट द मनी या स्लाइड इन द मनी आपको बाय करना है, या स्लाइड आउट ऑफ द मनी जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आउट ऑफ द मनी नहीं जाएंगे, तो याद रखिएगा। और उसके साथ साथ आपको एक और पोजीशन ओपन करनी है जहां पे 18,000 की जो कॉल है उसको आपको राइट करना है ताकि आप बैलेंस आउट रहें। तो आपने मीडियम टर्म ट्रेंड को भी देखा, आपने शॉर्ट टर्म ट्रेंड को भी देखा, और आप बाइंग साइड भी आ गए ताकि आपका जो पोजीशन है वो क्लियर कट रहे। देखिए इतनी चीजें आपने कर ली तो आपको कोई स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी अपना माथा मारने की जरूरत नहीं है, ये इनफ होता है काम करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ हमने अपने टेक्निकल चार्ट्स पे व्यू बनाया, अभी हमने ऑप्शन चेन नहीं देखी। अब सेकंड स्टेप क्या आता है, सेकंड स्टेप आता है ऑप्शन चेन। तो याद रखिएगा हमने क्या क्या करा और हम इसको कैसे देखेंगे। तो देखिए अभी हमने जो भी चीज करी उसको हम ये ओपन इंटरेस्ट जो कॉल ओआई और पुट ओआई डेटा है इससे हम लोग एक्चुअली मेजर करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा लास्ट टाइम हमने कॉल के बारे में बात करी थी, उसको हम और डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं ये जो टॉपिक है ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोग में से जितने लोगों की क्वेरीज है वो इस बात के लिए आई कि सर अगर हमें नेक्स्ट मंडे से ट्रेड लेना है या हमें अपने आप से ट्रेड लेना शुरू करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उस चीज़ का मैं पहले प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कंफर्ट आ जाए और आपको ये लगे कि नहीं यार जो राहुल ने बात बोली उसमें दम है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कॉल ओआई। जब आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो कॉल ओआई का डेटा होता है। अब ओआई क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट हैज नथिंग टू डू विद वॉल्यूम्स। ओपन इंटरेस्ट का वॉल्यूम से लेना देना नहीं है। ओपन इंटरेस्ट एज नेम सजेस्टेड, जैसा मैंने आपको कई बार बोला है कि अगर आप नाम पे ध्यान देंगे तो आपको सारी की सारी जो जो क्वेश्चन मार्क्स है आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएंगे। तो माइंड में सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट सुन के जो नाम है उससे क्या मालूम चलता, ओपन एंड इंटरेस्ट 2 वर्ड से बना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पर्टिकुलर ये जो स्ट्राइक प्राइस है जिनकी हम बात करते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, दैट मींस कि कितना लोगों का इंटरेस्ट है अभी भी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो ओपन रखी है, राइट। जैसे मान लेते हैं अभी अभी हमने क्या देखा था कि आपके लिए 17,800 का एक स्ट्रॉन्ग 17,800, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां पे था, 18,000 पे, राइट। दिस लाइन वी कैन सी 18,000 पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ अकेला मैं और आप नहीं, ऑल ओवर ऑल अराउंड दी ग्लोब, आपको पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं सबको मालूम है कि 18,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसलिए यहाँ पे आप सबसे ज्यादा जो ओआई देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये जो पूरी रेड लाइन है, दिस रेड लाइन, इस रेड लाइन की जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, इसी जगह पर है, विच इज 18,000 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि ज्यादातर लोग अपना जितने भी सेलर्स हैं या जितने भी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनमें ज्यादातर लोग सेलिंग साइड पे रहना पसंद करते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सेलिंग साइड पे आपका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है दैट मींस इट इज अ रेजिस्टेंस। तो ये कैसे मालूम चलता है, ये इसलिए मालूम चलता है दोस्तों क्योंकि सेलिंग में क्या होता है, पैसा बहुत लगता है। जब आप कोई चीज सेल करते हो देन यू हैव टू गिव हायर मार्जिन देन बाइंग द कॉल। तो अगर किसी कॉल पे जैसे 18,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो दैट मींस कि यहाँ पे सेलिंग हुई है। अगर सेलिंग हुई है तो ऑब्वियसली आपके लिए मार्जिन ज्यादा चाहिए, और हाईएस्ट सेलिंग है तो इसका मतलब है इतना मार्जिन रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं होता है। इतना मार्जिन किसके पास होता है, एफआईएस के पास, या आपके जितने भी जो ट्रेडर्स हैं, कम्युनिटी हैं, जो बड़ी बड़ी कम्युनिटीज हैं जिनको हम लोग HNI क्लाइंट्स बोलते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड करते हैं। तो मान के चलते हैं कि जो लेवल हमने देखा था 18,000 का वही लेवल HNIs भी देख रहे हैं, FIs भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है
वैष्णवी, भरत, इसमें बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को ये लगता है कि अगर 18,000 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि ब्रीच नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये माइंड से कंसेप्ट निकाल दीजिएगा। 18,000 पे ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में है, लेकिन आप ये समझिए कि हो सकता है आप जैसे मान लेते हैं एक सेकंड के लिए मतलब एक सेकंड के लिए मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि नेहा आप एफआईज हो और आपके पास बहुत पैसा है, राइट? तो डेफिनेटली जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा होगा तो आपके लॉसेस भी बहुत बड़े बड़े होंगे बाई चांस अगर आप गलत हो गए तो, एंड डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट काइंड ऑफ चांस। तो ये भी तो हो सकता है कि आप जो बियरिश हो वो आपको मालूम है कि 17,700 से 17,800 के बीच में मार्केट रहेगा और इसके बाद आपके लिए 18,000 के ऊपर तो हरगिज नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप 17,800 17,700 वाली जो कॉल है उसको राइट कर दोगे, लेकिन उसकी हेजिंग लेने के लिए आप क्या करोगे, 18,000 की कॉल बाय कर लोगे। तो मान लेते हैं आपने 1 लाख जो 1 लाख जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या आपका लॉट साइज है 1 लाख लॉट साइज आपने सेल कर दिया 17,800 का या 17,700 का, और क्योंकि मार्केट अगर अचानक से ऊपर चला जाएगा और 17,700 17,800 को क्रॉस कर देगा देन डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी वेरी ह्यूज चांस टू लूज मनी। तो नेहा आप क्या करोगे, आप 18,000 की जो यहाँ पे कॉल है उसको बाय कर लोगे और 18,000 की कॉल बाय करने के बाद आप डेफिनेटली अब ये निश्चित लग जाओगे कि एटलीस्ट आपको जो नुकसान होगा तो कोई बहुत ड्रास्टिक नुकसान नहीं होगा, और क्योंकि आपके पास हेजेस हैं तो आप लेटर ऑन उसको मैनेज कर सकते हो। तो इस कंसेप्शन को बिल्कुल मतलब इस माइंडसेट से बिल्कुल बाहर आ जाइएगा कि आपके लिए यहाँ पे जो 18,000 के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने सबने सेल किया, नहीं हो सकता है नेहा ने बाय करा हो, लेकिन वहीं पे शरद जी जो एक और एफआईआईज हैं तो उन्होंने उनका जो व्यू है वो ये है कि 18,000 का लेवल नहीं क्रॉस होगा, लेकिन 18,200 वो हेज लेंगे। तो शरद जी क्या कर रहे हैं, शरद जी 18,000 की कॉल को बेच रहे हैं नेहा को, और नेहा 18,000 की कॉल बाय कर रही है शरद जी से, और शरद जी का व्यू है कि 18,000 क्रॉस नहीं होगा, लेकिन उसके ऊपर की वो क्या करेंगे, वो हेजेस ले लेंगे। तो ही विल सेल 18,200 18,100। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि विद इन दी एफआईआईज इट इज नॉट अबाउट द रिटेल पार्टिसिपेंट, तो वो बहुत कम है, मतलब उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एफआईआईज से या एचएनआई क्लाइंट से फाइट कर सके। तो बेसिकली ये जो पूरे जो ओपन इंटरेस्ट बनता है ये बिटवीन दी एफआईआईज एंड एचएनआईज भी बनता है। ऐसा नहीं होता है कि एक एफआईआईज का जो सारे एफआईआईज उनका व्यू एक जैसा होगा, नहीं, उनका व्यू बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग एफआईआईज का अलग अलग व्यू हो सकता है। दैट इज वाई ये ऑप्शन चेन में इतना ज्यादा जो हलचल होती है वो इतनी हलचल आपको देखने के लिए मिलती है, इसलिए पोजीशंस ड्रास्टिकली चेंज होती है। तो बेसिकली आज जो 18,000 पे नेहा रेजिस्टेंस है और शरद जी और विक्रम जी रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली चेंज हो सकता है कल के दिन मार्केट 18,000 टच कर ले, और उसके बाद आपके लिए जितनी भी यहाँ पे पोजीशंस है वो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लें टूवर्ड्स व्हाट लेवल, टूवर्ड्स 18,200, क्योंकि एक बार 18,000 लेवल गया तो हो सकता है 18,200 लेवल फिर रीच ना हो, तो वो अपनी पोजीशंस कहाँ शिफ्ट करेंगे, 18,200। करेक्ट। आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। तो दोस्तों प्लीज एक बार फटाफट से मेरे को येस और नो लिख के बताइए कि आपको इतनी पॉइंट समझ में आई, इसके बाद मैं आगे बात करना शुरू करूंगा। आर यू कंफर्टेबल? इसके यहाँ तक आपको अगर सारे पॉइंट समझ में आया देन इट विल बी वेरी फाइन विद मी, देन आई विल कंटिन्यू विद दी फर्दर। प्लीज फटाफट। वैष्णवी, भरत, रामेश्वर जी, डिड यू गेट ऑल दी पॉइंट्स? यस और नो? वेरी वेरी लेजी, नो रिप्लाई। फटाफट से रिप्लाई करिए। Let's see how many of you reply. Am I audible? Everyone? Nobody is there to reply? Thanks a lot, Sharad ji. Finally, किसी ने तो रिप्लाई किया। Alright, great. तो ये चीज आप लोग को अगर क्लियर है देन आई एम वेरी मच श्योर कि आपको आगे की भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पॉइंट क्या है, अब आप देख रहे हो पुट साइड पे, याद रखिए हमने कहाँ का पुट देखा था, हमने 17,300 का जो लेवल है सपोर्ट लेवल उसको वॉच किया था। लेकिन अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट आपको क्या बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट आपको ये बता रहा है कि देखिए ये हम लोग पहले 27 अप्रैल का ले लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए।
तो ओपन इंटरेस्ट इस वक्त क्या बता रहा है कि आपके पास जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पर है, 17,000 पे है। तो अभी भी जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए 17,300 यहाँ पे सपोर्ट था टूवर्ड्स दी वीकली चार्ट। मतलब अगर आप वीकली चार्ट का हैकेनाशी देखेंगे तो आपके लिए 17,300 था। लेकिन अभी भी जो वहाँ पे ट्रेडर्स हैं वो लो जो है आपका, जो ये पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे बना था, इसका यहाँ पे चार्ट लेके चल रहे थे और यहाँ पे समझ में आया था कि 17,000 का जो लेवल है वो एक्चुअली अभी तक स्ट्रांग है और 17,300 के शिफ्ट होने के लिए दे आर जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर कैंडल। तो इसका मतलब क्या है, मार्क कर लीजिए, अभी जो आपको यहाँ पे लेवल दिख रहे हैं 17,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है कि आपका एक और अगर बुलिश कैंडल बनी तो दीज 7,000 पीपल विल शिफ्ट देयर पोजीशन टू 17,300 और 17,300 पे आपको नेक्स्ट वीक हो सकता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए मिले गोइंग फॉरवर्ड, राइट। इस चीज को याद रखिएगा एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो कुल मिला के हमारी पोजीशंस क्लियर हैं जो हमने पोजीशंस करी थी कि आपने कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है, आपको अपनी पोजीशन ऐसी ही बनानी है और मार्केट में चार्ट्स को आपको बिलीव करना है। और चार्ट्स को मतलब क्या हो गया कि आपने अगर जो भी चार्ट्स देखे हैं अगर आप उनको बिलीव करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली चार्ट्स भी आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देंगे। तो डेफिनेटली जो हमने पोजीशंस बनाई हैं दैट इज सुपर पोजीशंस। आपको बस ये करना है कि विद द ट्रेंड रहना है, स्ट्रक्चर हाइज और लोज देखने और उसके साथ मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने हैं। तो क्लियरली 17,300 सपोर्ट हो गया। जब तक 17,300 नहीं टूटता और टूटता भी है तो 17,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने पुट पे देखा और आई एम डैम श्योर नेक्स्ट वीक अगर एक और बुलिश मूव आया तो 17,300 पे सारे पुट राइटर्स यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो इतनी बात अगर क्लियर होगी तो हमने सेकंड स्टेप भी पार कर लिया, हमने स्ट्रेटेजी भी बना ली। लेकिन थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए रह जाता है, दैट इज आपका जो ऑप्शन का चार्ट है, टेक्निकल चार्ट है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, उसका देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए अभिनव, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने एट द मनी का या स्लाइड इन द मनी का या स्लाइड आउट ऑफ द मनी का बाय के लिए बात करी थी, राइट। तो मान लेते हैं हम 17,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसको बाय देखते हैं। तो क्या यहाँ पे हम 17,500 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन वी विल पुट हियर टेक्निकल चार्ट एंड इस टेक्निकल चार्ट के हिसाब से वी विल डू बाइंग एंड सेलिंग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है समझना यहाँ से कि कैसे वर्क करता है। जैसे आपको मालूम है कि नॉर्मली हम टेक्निकल चार्ट्स को रीड करते हैं और टेक्निकल चार्ट्स में जो जो लेवल्स हमें मिलते जाते हैं उनको हम नोट करते जाते हैं। तो सेम यही काम आपको ऑप्शन के टेक्निकल चार्ट्स के साथ करना है। इफ यू आर बेसिकली ऑन दी बाय साइड, ज्यादातर आप बाय साइड के लिए करिए, सेलिंग साइड के लिए इट इज ओके अगर नहीं भी करेंगे तो सेलिंग साइड के लिए आपको टेक्निकल चार्ट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। जो मेन आपकी जरूरत रहती है वो आपकी मेन जरूरत रहती है जब आप टेक्निकल चार्ट्स को बाइंग साइड के लिए यूज करते हो, राइट। तो मेरे लिए बहुत क्लियर है, अगर अब मैं 17,500 वाला कॉल ऑप्शन अभिनव या नेहा, कल्पना, हम लोग अगर 17,500 वाला कॉल ऑप्शन बाय करने की सोच रहे हैं, now we have to analyze this chart and we have to actually capture this data to understand where we should buy, what should be the target, and इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आपके सामने मैं एक टेक्निकल चार्ट्स को ये एनालाइज कर रहा हूँ और बताता हूँ कि अगर 17,500 का चार्ट एनालाइज करेंगे तो हमें किस लेवल पे खरीदना चाहिए, किस लेवल पे उसको सेल करना चाहिए। तो चलिए एक फटाफट से इसको एनालाइज कर लेते हैं। अब ये 17,500 का मंथली एक्सपायरी का डेटा है, याद रखिएगा दिस इज मंथली एक्सपायरी। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर मंथली एक्सपायरी, इसीलिए 17,500 की स्ट्राइक प्राइस एंड यहाँ पे कॉल ऑप्शन, ये कॉल ऑप्शन का हम लोग टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप सबको क्लियर हो जाए, राइट। अब अगर हमें इसमें बहुत नॉर्मल तरीके से अभिनव वैष्णवी, इसमें बहुत नॉर्मल तरीके से अगर हमें एनालाइज करना है तो डेफिनेटली अगर आप बायर हैं तो आपका जो व्यू होगा वो बहुत मतलब इस कैटेगरी का होना चाहिए, क्योंकि जितने भी बायर्स होते हैं ऑप्शंस में उनकी दो डिमांड होती है, एक
आपका जो मोमेंटम है वो काफी फास्ट होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए डायरेक्शन। मतलब अगर जैसे ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप ऑप्शन में विनर हो सकते हो। ट्रेंडिंग मार्केट मींस नॉट ओनली ऑन दी अपसाइड, डाउन साइड भी। और अगर आपका वो ट्रेंडिंग मार्केट विद मोमेंटम है तो आप बायर्स में डेफिनेटली, आप जितने भी बायर्स हैं वो विनर बिल्कुल बनेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर आप ये वाला मार्केट देखेंगे, दिस वन, जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड था, तो सबसे ज्यादा बायर्स विक्रम कहाँ पे मरते हैं? सबसे ज्यादा बायर्स जो पैसा खोते हैं या सबसे ज्यादा बायर्स जिनका पैसा एक्चुअली लगता है, तो वो इस जगह पे लगता है जब मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं है या मार्केट की रेंज बाउंड सिचुएशन चल रही है। लेकिन जब मार्केट का ट्रेंड क्लियर होता है ऑन दी डाउन साइड और ऑन दी अप साइड, आपको ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए बाय करने के लिए। अगर ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, that means you are going to lose all money what you have, what you are putting it, what you are putting it in buying the options। तो ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा ट्रेंडिंग मार्केट है, और ट्रेंडिंग मार्केट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों कि ट्रेंडिंग मार्केट तब समझ में आता है जब वो मूव ऑलरेडी दे चुका होता है, ऑलमोस्ट 50% 60% मूव दे चुका होता है, तब हमें समझ में आता है कि ट्रेंडिंग मार्केट है। उससे पहले वी विल नेवर गेट टू नो कि ये ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है कि ये और रेंज बाउंड चलने वाला है। क्योंकि रेंज बाउंड में सबसे, देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट 70% टाइम 60% टाइम रेंज बाउंड रहती है। इसीलिए मार्केट में जितने बायर्स हैं वो सबसे ज्यादा पैसा खोते हैं, क्योंकि आपको कभी ये समझ में आ ही नहीं पाएगा कि रेंज बाउंड मार्केट है, तो आप उसको एटलीस्ट ना ट्रेड करो। और इस टाइम पे जब रेंज बाउंड है तो आपको सेलिंग करके बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं, दो तीन चीजें होती हैं इसमें समझने वाली, कि आपका मार्केट तो ट्रेंडिंग है। अब उस ट्रेंडिंग मार्केट में भी आप अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपको इंट्राडे की ट्रेंडिंग मार्केट से मतलब है, ना कि ओवरऑल ट्रेंडिंग मार्केट से मतलब है। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे दिक्कत में आते हैं सिर्फ इसी बात को ना समझने की वजह से। उनको लगता है कि ट्रेंडिंग मार्केट है अभिनव, नेहा, उनको लगता है ट्रेंडिंग मार्केट है वांगसु, तो वो यहाँ से बाइंग के लिए सोचते हैं। लेकिन हो सकता है कि जब आप मंडे को आए और आप 15 मिनट्स का या 5 मिनट्स का चार्ट देखें तो आपको वहां पे ट्रेंडिंग मार्केट मिले ना। हो सकता है उस दिन आपको ये वाली पूरी मार्केट मिले जहां पे कोई भी मूव ना आए और मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में हो। तो इंट्राडे में आप जब ट्रेंडिंग की बात करते हो तो इंट्राडे में ट्रेंडिंग का मतलब है उस दिन का पर्टिकुलर पॉइंट का मूव, और जब आप पोजिशनली ट्रेंडिंग की बात करते हो तो आपका लास्ट 3-4 दिन का मूव। ये दोनों चीजों में एक डिफरेंस है। तो जैसे अभी तो हमें ट्रेंडिंग दिख रहा है, लेकिन हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड वैष्णवी जब मंडे को मार्केट ओपन हो तो हो सकता है ये चीज यहाँ पे सिर्फ रेंज बाउंड हो जाए और आपको लगे राहुल ने तो मेरे को बोला था ट्रेंडिंग मार्केट में बाय करो, मैंने बाय किया, मेरे को नुकसान हुआ। इसीलिए मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो और बाइंग साइड कर रहे हो, देन यू शुड हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दैट इज आपका जो बाइंग कर रहे हो, बाइंग के साथ सेलिंग जरूर करिए, ताकि अगर इंट्राडे में मार्केट रेंज बाउंड हो जाए तो आपको एटलीस्ट जो नुकसान लग रहा है उसमें आपकी नुकसान की 80% रिकवरी हो जाए एंड डेफिनेटली आपको वहां से बेनिफिट मिल पाए। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर नहीं तो वापस से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये माइंड में बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए कि मैं जब ट्रेंडिंग मार्केट बोल रहा हूँ तो इंट्राडे ट्रेंडिंग मार्केट और स्विंग ट्रेंडिंग मार्केट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और अगर आपका व्यू ओवरऑल ट्रेंडिंग मार्केट का है तो आपको जो डेली के 3-4 दिन का डेटा है उसको देखना चाहिए, और अगर आपका व्यू इंट्राडे में है तो इंट्राडे में ट्रेंडिंग है कि नहीं वो देखना चाहिए। याद रखिएगा वेदर इट कैन बी डाउन साइड और दी अप साइड। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ट्रेंडिंग मार्केट है इस वक्त और मंडे को भी हमें ओपन में ट्रेंडिंग मार्केट मिलती है। अब 17,500 का हमने क्योंकि यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया है या हमें 17,500 की स्ट्राइक प्राइस को वॉच करना है, तो देखिए दोस्तों बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे आपके 2 पॉइंट्स हैं, इनको पकड़ के आपने एक जो रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ करा, तो आपको मालूम चला कि इस स्ट्राइक प्राइस का जो रेजिस्टेंस है दैट इज समवेयर अराउंड 280-290। तो अब एक चीज बताइए दोस्तों नेहा कि आप क्या 17,500 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है उसको बाय करना पसंद करोगे? नहीं, राइट? आपको लगेगा नहीं यार ये रेजिस्टेंस पे है और अगर मैंने अब बाय करा तो डेफिनेटली मेरे लिए कहीं ना कहीं एक सिग्नल है जो मेरे को डेफिनेटली नुकसान दे सकता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इस बीच में बाय करते जब ये मार्केट ट्रेंडिंग था तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता था। लेकिन इफ यू विल बाय व्हेन योर
पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जिसको आप बाय करना चाह रहे हो वो अगर आपके रेजिस्टेंस पे है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप इसमें प्रॉफिट बना पाओ। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट व्यू। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका स्ट्राइक प्राइस ही रेजिस्टेंस पे तो बाय बिल्कुल भी मत करिए। आप डेफिनेटली थोड़ा बैक स्टेप लीजिए, देखिए कि आपका ये जो कॉल ऑप्शन है क्या करता है, और कोई सपोर्ट पे आता है तो बाय करने की कोशिश करिए, वरना मत करिएगा। दिस इज वन थिंग। अब इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है, मान लेते हैं आपके लिए मार्केट मंडे को, क्योंकि इसमें डिके लगेगा, तो मंडे को मार्केट अगर उसी प्राइस पे ओपन होता है तब भी ये नीचे कहीं ओपन होता है, 260 वाला जो 260 का भी प्राइस चल रहा है वो कहीं 200 230 ओपन होता है, तो आपके पास नीचे में यहाँ पे एक और चीज है नेहा, विच इज लाइक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। कैन वी सी दिस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर? तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो यहाँ पे बना हुआ है, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि चलो मेरे को एक चीज तो मालूम चल गई कि 199 इसका सपोर्ट है। अगर सेम स्ट्राइक प्राइस 17,500 की स्ट्राइक प्राइस अगर मेरे को 200 पे मिलती है, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू बाय। एटलीस्ट मैंने 60 पॉइंट्स बचाए, मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे बाय नहीं करा। और अगर आप 260 पे बाय ना करके 200 पे बाय करेंगे, देन योर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस विल बी हाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है जिसका हम टारगेट निकालते हैं। तो इट कम्स अराउंड, इसका मैं मिडिल जोन ले लेता हूँ, एंड विच इज कमिंग अराउंड समवेयर अराउंड 480। तो मान के चलते हैं कि आपके लिए इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो टारगेट है 480 है। अब देखिए दोस्तों, यहीं पे सब कुछ नेहा गेम हो जाता है जिसको रिटेल ट्रेडर नहीं समझ पाते, क्योंकि ये ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है। तो 480 ये उस केस में होगा जब आपके पास बहुत कंटिन्यू मोमेंटम के साथ एक अपसाइड मूव आएगी, क्योंकि 18,000 का हमने रेजिस्टेंस देखा है, 17,500 का हम लोग बाय करने की बात कर रहे हैं। तो 17,500 में अगर मान लेते हैं ये 450 जाता है, राइट, मान लेते हैं 450 जाता है एंड टूवर्ड्स स्टिल एक्सपायरी जाता है, तो नेहा इससे हमें क्या मालूम चला कि जो आपका 18,000 का रेजिस्टेंस है वो भी बिल्कुल क्लियर कट है, और हम इसको 18,000 के ऊपर मार्केट को जाते हुए नहीं देख रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, शायद आपको नहीं समझ में आए, लेकिन आई एम डैम श्योर जैसे जैसे आप क्लासेस करेंगे आपको ये समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपके लिए मार्केट में अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हो, दो चीजें आपको मिली यहाँ से, तीन चीजें इनफैक्ट मिली कि पहला, आपको यहाँ पे जो जो लेवल है उसको क्या करना है, उस पे अभी बाय नहीं करना है। दिस इज नॉट द राइट लेवल टू बाय। इफ इट विल कम डाउन टू 200 एटलीस्ट, देन आई कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ बाइंग दीज ऑप्शंस। और उसके बाद अगर मेरे को ये कैरी करना है तो आई विल वेट इफ with the sudden move or with the momentum, if it touches around 450 480 levels, then I will book my profit and then I will sit back। ये एक छोटा सा आपको आइडिया मिला when you check the technical chart। तो देखिए दोस्तों कितना इजी हो गया चीजें समझना। अभी तो खैर मैंने बहुत एक शॉर्ट में समझाया है। इट इज नॉट दैट कि आपने बस टेक्निकल चार्ट्स पे देखा और हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा प्ले होता है आपके हेकेनाशी चार्ट्स का। हेकेनाशी चार्ट्स का तो खैर हर जगह प्ले है। अब हेकेनाशी चार्ट पे आप डेली पे देखेंगे तो डेली पे सिंपल सा है कि आपको जो सपोर्ट मिल रहे हैं वो सस्टेन करने चाहिए फॉर दी क्लियर कट मोमेंटम इन ऑप्शंस ऑल्सो। अगर वो सस्टेन हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। अगर वो सस्टेन नहीं होते हैं तो डेफिनेटली आपका मोमेंटम खराब हो जाता है, और फिर उसके बाद आपके लिए जो इसका टारगेट है वो अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको मोमेंटम देखना है तो इसी मोमेंटम के लिए प्ले करिए। और याद रखिए एक और चीज नेहा वैष्णवी, एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई आपको नहीं बताएगा, सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन हो या मार्केट हो, जब बढ़ता है तो स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 राइज करता है। लेकिन चाहे ऑप्शन हो या आपके लिए स्ट्राइक प्राइस हो या आपका मतलब स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन चार्ट हो या आपके लिए कोई भी स्टॉक हो, जब वो गिरता है तो फ्री फॉल में गिरता है। तो आप देखेंगे किसी भी ऑप्शन चार्ट का जो डेटा है नेहा, अभिनव, वैष्णवी, शरद जी, किसी भी ऑप्शन चार्ट के डेटा में बड़े बड़े आपको स्विंग मूव्स ऑन दी डाउन साइड दिखेंगे। आपको बहुत कम ऐसा होगा कि इन कंपैरिजन आपको एक अपसाइड का मूव दिख रहा है, बड़े बड़े मूव्स दिख रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है। और ऑप्शन में तो खासकर बिल्कुल ये चीज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके लगता है, टाइम आपके साथ नहीं होता है। इसीलिए जब इसमें बड़े बड़े मूव्स बनते हैं ऑन दी डाउन साइड तब आप बहुत पैसा कमाते हैं। इसलिए ऑप्शन सेलर्स
अपनी जो पोजीशन है वो मंथ के पहले से बनाना शुरू करते हैं और एक बड़े मूव का ऑन दी डाउन साइड और दी अप साइड क्रिएट करते हैं। और ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर 500 रुपए वाला अगर आपने 500 रुपए वाला, आई डो नॉट नो शरद जी, मेरे ख्याल से चार्ट्स तो क्लियरली विजिबल है। लेफ्ट हैंड साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है देखने में गाइस, कुछ लेफ्ट हैंड साइड से प्रॉब्लम है देखने में। आई होप इट शुड नॉट, राइट? ओके, एक बार प्लीज मेरे को क्लियर कर दीजिए, आई डू नॉट अंडरस्टैंड शरद जी कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, चार्ट को पिक्चर को मूव क्यों, इज इट समथिंग हाइडिंग? Yeah, is it hiding? My chart clearly visible. चलिए फटाफट से बताइए वैष्णवी जी, कल्पना। ओके ओके ओके, फास्ट 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 अपडेटिंग, टाइम नहीं है शरद जी हमारे पास। Charts are hiding behind your picture. I do not think charts so clearly visible है। How it is it? ओके, ठीक है शरद जी, आई थिंक थोड़ा सा शायद आप मोबाइल पे वॉच कर रहे हैं, कैसे हैं? ऑलराइट, तो ये चीज बहुत क्लियर है हमारे पास कि इसीलिए ऑप्शन सेलर विन करते हैं, क्योंकि मार्केट में आपके पास दो चीजें नहीं होती हैं। पहला, आपके पास मोमेंटम नहीं होगा तो आपका बढ़ना तय है, रेंज बाउंड होगा तो भी आपकी कैपिटल जानी तय है, प्लस आपके पास टाइम तो होता ही नहीं है। इसीलिए ऑप्शन के चार्ट्स पे हमें बड़े बड़े डाउनसाइड मूव दिखते हैं इन कंपैरिजन टू अपसाइड मूव। तो इट इज माई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन सेलर हमेशा विनर रहेगा, मतलब इन कंपैरिजन टू ऑप्शन बायर। अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं जो वीडियो बनाते हैं, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड के साथ प्ले कर रहे हैं बाय शोइंग कि दे आर बाइंग दीज काइंड ऑफ लॉट्स, दे आर सेलिंग दीज, मतलब दे आर मेकिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। लेकिन अल्टीमेटली आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं दिखेगा जो, मतलब हैं, देयर आर फ्यू ट्रेडर्स जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो सेलिंग करके पैसा बनाते हैं, जो इनका यूट्यूब का चैनल भी है, लेकिन उनके कंपैरिजन में जो बायर्स हैं वो पैसा जितना दिखा देते हैं कि सेलर्स वाले बेचारे अपना पैसे को किस बात के लिए दिखाएं, इसलिए वो प्रॉब्लम में रहता है। लेकिन ओवरऑल इफ लॉन्ग रन में यू वांट टू विन, देन यू हैव टू बी ऑन दी सेलिंग साइड रेदर देन बाइंग साइड, ये बात समझ जाइएगा। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बता दिया कि ऑप्शन चार्ट्स का अगर मोमेंटम ब्रीच हो जाता है, दैट मींस सेकंड आशी का अगर मोमेंटम गया तो आपका मोमेंटम ब्रीच हो जाएगा, देन यू शुड नॉट थिंक कि ये 400 का लेवल टच करेगा, देन यू शुड रिड्यूस योर टारगेट्स और फिर आपके लिए डेफिनेटली लॉक से लीनियर चार्ट्स पे आने का टाइम आ जाएगा। और लॉक से लीनियर चार्ट आने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको अब लीनियर चार्ट पे प्ले करना है रादर देन लॉन्ग चार्ट। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है कि आप ये जो टेक्निकल चार्ट्स हैं इनका यूज करें और इसी पे आप अपना ट्रेड लें, क्योंकि 15 मिनट्स के चार्ट्स पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। फॉर इंस्टेंस मैं जैसे यहाँ पे इंडिकेटर लगा लेता हूँ, मान लेते हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर मैं यहाँ पे यूज करा और फिर उसके बाद मैंने इसको एडजस्ट करा ऑन दी लोअर साइड, तो इसको लो ले लिया और लेट्स से इसको मैंने 60 ले लिया, 60 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो लेट्स से 40। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि 40 पॉइंट्स पे सपोर्ट ले रहा है इस जगह पे। तो अगर मंडे को मार्केट इसके नीचे ओपन होता है देन डेफिनेटली आपके लिए एक सेलिंग प्रेशर बनेगा। और सेलिंग प्रेशर कहाँ तक, क्योंकि ये पूरा एक आपका सपोर्ट बन रहा था, तो इस सपोर्ट का डेफिनेटली रेप्लिकेशन होगा नीचे। तो आपको मंडे तक की जो प्राइस है वो 186 से 180 लेवल 190 लेवल्स मिल सकते हैं, तब कहीं जाके आप इसको बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप 15 मिनट्स के चार्ट्स को और डेफिनेटली हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स को क्लब करिए, या इंटरडे ट्रेडर्स जो हैं वो डेफिनेटली इस चीज पे बिलीव कर सकते हैं कि अगर कॉल नीचे जाएगा देन आपके लिए उस दिन कॉल को बाय करने का चांस नहीं होगा, उस दिन आपको पुट का बाय करने का चांस होगा, तो आप उस दिन पुट बाय करिए। और इंट्राडे में सारे कॉम्बिनेशंस चलते हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा इंट्राडे में आप क्या देखें, इंट्राडे में ट्रेंड देखें कि नहीं देखें। ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है जो एक एक करके चीजें आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगे। एंड आई एम डैम श्योर अगर आप हमारे सारे लाइव सेशन देखेंगे तो हर एक चीज क्लियर करेंगे। लेकिन इस छोटे से सेशन से मैंने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी कि कैसे आप अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट सिर्फ देख के आपको कोई भी स्ट्रेटेजी लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप बाइंग भी कर रहे हो और सेलिंग भी कर रहे हो और उसको प्रॉपरली हेज करके करना है और दोनों साइड करना है ताकि आप बैलेंस आउट रहो।
मार्केट कहीं पे भी जाता है आपको एटलीस्ट एक तरफा नुकसान नहीं लगना चाहिए और आप हमेशा बैलेंस रहेंगे तो आप पोजीशंस इजीली मैनेज कर पाएंगे। द थर्ड पार्ट इज कि आपको टेक्निकल चार्ट देखना है जहां से आपको लेवल समझ में आएंगे कि मेरे को किस साइड पे बाय और किस साइड पे सेल, क्या लेवल पे करना है और कितने टाइम तक होल्ड करना है, क्या मार्केट का मोमेंटम डिसकंटिन्यू हो रहा है, वो भी आपको ऑप्शन के टेक्निकल चार्ट से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जब ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को मैं लाइव सेशन में भी दिखाता हूँ। लाइव सेशन में भी हम चीजों का यूज करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आपको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। और मेरे ख्याल से अगर आप अपने पर्सनल ट्रेडिंग में भी इसको यूज करेंगे तो आपकी दो चीजें अच्छी होंगी, एक डिपेंडेंसी खत्म होगी, दूसरा चार्ट्स पे बिलीव एक बार आपको होने लग जाएगा तो अपने आप प्रॉफिट्स आपके रन होने लग जाएंगे। राइट, तो गाइस ये मेरी तरफ से आज का सेशन था। आई नो कि मैं 10 मिनट पहले बंद कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सीरियसली क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आज का सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछिएगा ताकि मैं आपके हर एक चीज का आंसर दे पाऊँ और आपको डेफिनेटली यहाँ पे मुझे समझ में आने लगे। प्लीज गाइस गो अहेड एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी। थैंक्स अ लॉट वैष्णवी फॉर लाइकिंग दिस सेशन। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू आर लाइकिंग दी कंटेंट। एंड अगर आप ऐसे ही हर सैटरडे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है, अप्रिशिएट करना सीखिए और डेफिनेटली विद दी बेटर सेशन, हर सेशन के साथ हम आपको बेटर तरीके से समझा पाएंगे एंड होप करेंगे कि आप हर सेशन में हमारे ज्वाइन। राइट, तो प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। नेहा, विक्रम जी, इक्विटी लवर, नितेश, मनोज जी। ओके, क्वेश्चंस। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस सेशन को प्लीज दोबारा से वॉच करिएगा और डेफिनेटली आपको एक और एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी थी। इट इज़ नॉट टफ एट ऑल, इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ जस्ट इन योर माइंड। क्योंकि आपको बाकी के जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं वो शायद आपके माइंड से प्ले कर रहे हैं, जो मेरे को समझ में आता है। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सिंपल रखिए अपने आप को और फिर उसके बाद ऑप्शन में ट्रेड करिए। नेहा इज आस्किंग फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सर इफ आई सेल 18,000 कॉल व्हाट विल बी द परफेक्ट हेज फॉर इट। नेहा, सिंपल सी बात है, 18,000 का कॉल अगर आपके पास है, आप बाय कर रहे हो, आप सेल कर रहे हो, तो नेहा आपको क्या करना है, आपको हेजिंग के लिए दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि मान लेते हैं आपने 18,000 का कॉल ऑप्शन बाय सेल करा और आपको लेकिन ये मालूम है कि यार इमीडिएटली ना मेरा व्यू बुलिश है और मैं 18,000 का कॉल जो सेल कर रही हूँ तो वो सेल के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि पहले मेरे को प्रॉफिट मिले, फिर 18,000 की जो कॉल सेल है उसमें भी मैं प्रॉफिट लेना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे को मालूम है विद द टाइम आएगा, इमीडिएट नहीं आएगा। तो क्योंकि नेहा अभी मोमेंटम चल रहा है तो आप दोनों चीज कर सकते हो। आप पहला, अगर आप बहुत कंफर्म हो कि मार्केट में 100-200 पॉइंट का अपसाइड मूव है, आपने ये चीज को फाइंड आउट कर लिया कि नहीं यार इतना तो मूव आना चाहिए, तो पहले आप 18,000 से पहले 17,900 या 17,800 का भी कॉल बाय कर सकते हो क्योंकि आप अभी इमीडिएटली बुलिश हो। और अगर आप इमीडिएटली बुलिश नहीं हो और आपको लगता है यार अभी तो लगता है कि थोड़े दिन ऐसी मार्केट चलेगा, लेकिन हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड एकदम से अपसाइड मूव आ जाए, तो आप फिर 18,200 का हेज लोगे या 18,100 का हेज लोगे, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से। अब नेहा इसमें एक और गेम हो जाता है कि आप अगर बाय कर रहे हो 18,200 का या 18,100 का, तो आप ये ध्यान लगा सकते हो कि आप रेशियोज में भी स्प्रेड कर सकते हो। मान लेते हैं कि आपने 2 कॉल सेल करी 18,000 की, तो आप अपने व्यू के हिसाब से जो भी आपका व्यू, देखिए हर ऑप्शन ट्रेडर का जो व्यू है नेहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका व्यू क्लियर नहीं होगा तो आप हमेशा नुकसान खाओगे, चाहे आप सेलर हो चाहे बायर हो। आपका व्यू अगर बहुत क्लियर है कि यार 18,000 के ऊपर जाएगा ही नहीं, लेकिन फॉर एनी मेजर गैप अप ओपन, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप वहां पे 18,100 का सिर्फ एक लॉट बाय कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बाइंग 2 लॉट्स अगेंस्ट योर हेज, मतलब अगेंस्ट योर ट्रेड। तो आप 1 लॉट से ही काम चला सकते हो ताकि आपके एक ही लॉट पे रिस्क रहे, दूसरे लॉट पे रिस्क नहीं रहे, वो भी लोअर साइड का, मतलब 18,100 का ना कि 18,200 का, ताकि एक ही लॉट में आपकी जो हेजिंग है वो आपका पर्पस सॉल्व कर दे। तो इससे क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे प्लस आपका हेजिंग भी काम आ जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल इमीडिएटली बुलिश हो लेकिन 18,000 को भी नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आप 17,800 वाला बाय करो और जैसे ही 17,800 वाले में 100-200 पॉइंट मिलते हैं
पर ऑफ योर पोजीशंस और अपनी फिर हेजिंग जो है वो ऊपर साइड की तरफ शिफ्ट कर दो 18,100 18,200 राइट नेहा, ये आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। ओके अब Shwet Patel, Mr. Patel is asking which strike price to buy and which one on sell. देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू और मिस्टर पाटिल, दो चीजें हैं कि जब आप सेलिंग पे बात करते हो तो ऑफ कोर्स आउट ऑफ द मनी सेल करना चाहिए ताकि आपका रिस्क कम रहे। अब देखिए क्या होता है, मैं अगर आपसे आज पूछूं मिस्टर पाटिल कि आपकी प्रोबेबिलिटी 17,600 को जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है इसको क्रॉस करने की कितनी है, तो आप बोलोगे सर 100%। मतलब लगता है कि 17,600 के ऊपर ही मार्केट चलेगा। लेकिन अगर आपकी प्रोबेबिलिटी मैं आपसे पूछूं कि 18,000 के ऊपर जाने की कितनी, तो आप बोलोगे यार हो सकता है 50% या 30% मार्केट हो सकता है 18,000 नहीं क्रॉस करे। तो अगर 18,000 नहीं क्रॉस करेगा मिस्टर पाटिल तो आपकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली, आपका जो रिस्क है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा और डेफिनेटली 18,000 के पास तक आते आते हो सकता है टाइम निकल जाए और आपको मार्केट 18,000 पे भी बंद हो जाएगा, तो देन ऑल्सो यू विल गेट दी प्रॉफिट। लेकिन अगर आप 17,600 वाली जो कॉल है उसको अगर आप सेल कर दोगे तो आपकी लॉस होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। ऑफ कोर्स वहां पे प्रीमियम अच्छा मिलेगा, तो ऑप्शन में दोनों चीजें हमेशा अपोजिट चलती हैं। जहां पे रिस्क होता है वहां पे प्रीमियम ज्यादा होते हैं, वहां पे मतलब जहां पे प्रीमियम ज्यादा होता है तो रिस्क भी ज्यादा होता है, जब वहां पे आपको प्रीमियम मिल रहा होता है। और जहां पे आपको कम प्रीमियम मिल रहा होता है वहां पे रिस्क कम होता है। तो आप जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम प्रीमियम आपको मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। अब रही बाय साइड की, तो मिस्टर पाटिल एक बहुत अच्छा मैं आपको सिस्टम समझा दूं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्यूचर्स यू कैन ऑलवेज बाय इन द मनी एटलीस्ट इन इंडाइसेस, मतलब इंडिसेस जितने भी हैं बैंक निफ्टी, आप फ्यूचर बाय करने से तो अच्छा है कि इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लो, ताकि आपके पास लिमिटेड रिस्क रहे और आप हमेशा वहां पे बाइंग साइड पे जब मार्केट मोमेंटम में आप उसका फुल बेनिफिट उठा पाओ। देखिए अगर आप अभी फ्यूचर यहाँ से बाय करते हो और मार्केट अचानक से 500 पॉइंट 1000 पॉइंट गिर जाता है मिस्टर पाटिल, देन यू विल लूज 1000 पॉइंट्स इन निफ्टी एंड दैट मीन्स 1000 पॉइंट्स का मतलब कितना हो गया, सिंपल आपके काफी पैसा चला जाएगा, 50,000 रुपीज चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने 17,400 का सपोज कॉल बाय करा, इसकी इस वक्त वैल्यू 250 रुपए या 300 रुपए चल रही है, तो मार्केट 1000 पॉइंट भी गिर जाएगा, देन ऑल्सो यू विल लूज ओनली 300 पॉइंट्स। और जब ऊपर जाएगा देन इट विल एक्ट लाइक स्लाइड एज अ फ्यूचर, तो आपको वहां पे ऑलमोस्ट 70-80% का जितना इन द मनी होता जाएगा उतना आपका वो फ्यूचर की तरह रिएक्ट करने लग जाएगा। तो कोशिश करिए जब भी बाय करिए इन द मनी पे करिए, इन द मनी चाहिए, और जब भी सेल करिए आउट ऑफ द मनी के चाहिए जहां पे आपको लगता है अच्छा खासा रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, राइट। तो ये हो गया मिस्टर पाटिल आपके लिए, वो हम कवर करेंगे, प्लीज डू नॉट वरी। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि सेशंस हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, बट एक एक चीज को हम कवर करेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए कौन सी नहीं। अभिनव पूछ रहे हैं इफ वी आर नॉट रेडी टू बाय 17,500 कॉल नाउ वी विल वेट फॉर द कॉल, thus we can not buy the same price की। ओके अभिनव मैंने इस चीज को बताया है, आप प्लीज नोट करिए इस चीज को कि आप अगर कॉल बाय नहीं कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन है क्या हम उस वक्त पुट बाय कर सकते हैं। आप बिल्कुल बाय कर सकते हो पुट, क्योंकि इंट्राडे मोमेंटम हो सकता है उस दिन डाउन का हो, आप पुट बाय करके उसका बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन अगर उस दिन मार्केट रेंज बाउंड हो गया तो आप कॉल में भी जाओगे, आप पुट में भी जाओगे, आप दोनों साइड आपका मरना तय हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप बहुत क्लियर हो इंट्राडे मोमेंटम के लिए, जिसके लिए हम अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मोमेंटम रहेगा कि नहीं, तो आप उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हो विद ऑल दी स्टडीज जो टेक्निकल एनालिसिस की होती है। तो उस दिन का मोमेंटम अगर क्लियर है देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो एंड बाय ईदर पुट और कॉल जिस साइड का भी है। So Nitesh, thanks a lot for appreciation. Sir, how can I use call option to hedge against the potential losses in my stock portfolio? Okay, वैष्णवी ये बहुत डिटेल आपने क्वेश्चन पूछा है। कॉल ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं हम, ओवरऑल पोर्टफोलियो को पुट से हेज करते हैं, क्योंकि हमें नीचे जाने का डर है। जब हम कैश में पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कैश में पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि अगर मार्केट नीचे गया तो आपको नुकसान होगा, उस केस में हम पुट बाय करके चलते हैं ना कि कॉल। लेकिन अगर आप कॉलर स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करते हैं तो पुट बाय करके आप कॉल सेल कर सकते हो, ताकि आपका जो प्रीमियम है वो काफी आपको मतलब नुकसान ना दे दे, या मार्केट अगर रेंज बाउंड है, आपका स्टॉक रेंज बाउंड हो गया तो आपको वहां पे नुकसान ना लगे। इसीलिए कॉलर स्ट्रेटेजी से पोर्टफोलियो को हेज किया जाता है।
तो उसमें लिक्विडिटी अवेलेबल हो, तब कहीं जाके आप उस पे वर्क कर सकते हैं, राइट वैष्णवी? इसको हम डिटेल में समझेंगे गोइंग फॉरवर्ड, प्लीज डू नॉट वरी। एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? Hope you are liking these sessions. If yes, then kindly go ahead and like this session and please do subscribe our channel. It is very important from your side as a token of appreciation, whatever time and efforts I'm putting. Right? All right. Great. Okay. Any further question? We have one more minute left. Yeah. All right. Neha. Yeah, thanks. All right, thank you everyone. Thanks a lot. I think there is no further question. Thanks everyone for joining. जितने efforts मैं डाल रहा हूँ उतने efforts आप भी डाल रहे हैं. I really appreciate that. And I hope very soon you people will definitely become at least this. मतलब you will have that kind of potential जहाँ पे आप अपने अपने mindset से या अपनी psychology से आप option के trades लेना शुरू करेंगे. इनिशियली कुछ फेज डिफिकल्ट होगा, बट वंस यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हैं ऑप्शन मार्केट में. प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट योर लर्निंग वेरी वेल.